जब भी हम किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग डिश हमारी क्या रहती है, या तो पनीर बटर मसाला या फिर मिक्स वेज। सदाबहार मिक्स वेज हमेशा हम मंगाते हैं, तो आज बिल्कुल ढाबे के स्टाइल में बनाएंगे मिक्स वेज। तो चलिए बहुत ही शानदार रेसिपी बनाने जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपके खाने में स्वाद आ गया है तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिक्स वेज बनाने के लिए 4 सब्जियां बेसिक होती हैं, गाजर, बीन्स, मटर और गोभी। ये चारों सब्जियां आपको गर्मियों में मिल जाएगी, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में मिल जाएगी। जैसे कि जो गाजर होती है वो कौन सी मिलती है, ऑरेंज वाली। लेकिन सर्दियों की मिक्स वेज का कोई मुकाबला नहीं है। अब बारी आती है इसको काटने की। सब्जी आप चाहें तो इसको क्यूब में काट सकते हैं, आप चाहें तो इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं। तो हम इसको क्यूब में काटेंगे इस तरह से। ये पतली वाली पार्ट है तो इसके अंदर का वाइट पार्ट हम नहीं निकालेंगे, इस तरह से काट लीजिए। और जैसे ये मोटा है काफ़ी तो इसको हम अंदर से जो वाइट पार्ट होता है वो निकाल लेंगे। वाइट पार्ट में ये जो अंदर की डंठल होती है ना, इसमें फीकापन होता है एक, तो इसको हटा दीजिए थोड़ा सा और इस तरह से कट लगाते हुए क्यूब में काट लीजिए इसको। अब बारी आती है बीन्स की। बीन्स काटने के लिए आपको इस तरह से गट्ठर बनाना पड़ेगा, मतलब इसकी बंडल बनानी पड़ेगी और टाइट रखना पड़ेगा। और ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मत काटिए, इस तरह से बिल्कुल मीडियम साइज में, गाजर के बराबर। सब्जियों की कटिंग बराबर होनी चाहिए, तब पता लगता है कि भाई हाँ, जो बनाने वाला शेफ़ है या कुक है जो भी है वो खाना कैसे बना रहा है। अगर सब्जियों की कटिंग सेटिंग से नहीं होती है तो मतलब कि खाना भी सही ढंग से नहीं बनने वाला है। तो मतलब आपका प्यार और आपका काम दोनों हर जगह दिखना चाहिए, कटिंग में भी दिखना चाहिए और बनाने में भी दिखना चाहिए। ये रहा गोभी का छोटा सा फूल, इसके फ्लोरेट्स निकालेंगे। बीच में डंठल पे कट लगाया और इस तरह से इसको उड़ाएंगे। ये ऐसा करने से क्या है, इसके फूल फूल निकलेंगे। और जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसको 1/2 कर दीजिए। मिक्स वेज का मसाला या फिर ग्रेवी जिसको बोलते हैं, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, 2 इंच जिंजर, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 हरी मिर्च है और 2 लाल लाल से टमाटर हैं। टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सभी को तो पीस लेंगे और इन दोनों को चॉप कर लेते हैं। तो चॉप करने के लिए सबसे पहले ये जो वाइट पार्ट है इसको इस तरह से निकाला जाता है। और ये एक तरीका हो गया। इसमें पूरे प्याज को सीधा खड़ा करके इस तरह से कट लगाया जाता है, क्रॉस करके, और फिर बीचों बीच में से इस तरह से कट लगाया जाता है एक, और फिर काट लीजिए इस तरह से। टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सबका पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है। पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया है टमाटर पीसते टाइम। इसी के साथ में थोड़ा सा मैंने बचा लिया है अदरक, लहसुन और मिर्च, इसका तड़का भी मारेंगे हम। अब आती है बारी कुकिंग की। यहाँ पे लिए मैंने एक भारी तले की कढ़ाई और इसमें डाल रहे हैं लगभग 5 बड़े चम्मच तेल के। होटल रेस्टोरेंट के अंदर सब्जियों को डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। गोभी में बढ़िया सा कलर आ गया है, ये देखिए। अब इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसको पकाने के 2-3 तरीके और हैं। आप चाहें तो इसको उबाल के भी पका सकते हैं। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते, आप इसको उबाल के फिर फ्राई भी कर सकते हैं या सिर्फ सौते करके भी पका सकते हैं। गोभी को पूरी तरह से मत पकाना, हल्का सा कच्चापन इसमें रहना चाहिए, लगभग 70% पकनी चाहिए। अगर ज़्यादा पका देंगे तो गोभी को जब हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे तो सारी गोभी कचरा हो जाएगी। अब उसी तेल में हम गाजर भी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। गाजर को शैलो फ्राई करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुकी है। गाजर लगभग 80% के आसपास पक चुकी है। तो अब यहाँ पे हम बीन्स भी ऐड कर देंगे। बीन्स को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। फ्राई करने से क्या होता है कि बाहर की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल भुन जाती है, फ्राई हो जाती है, तो उससे मसाला बहुत अच्छी तरह से चिपकता है और खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसलिए मैं इसको स्टर फ्राई कर रहा हूँ। बीन्स डालने के बाद हम मटर भी ऐड कर देंगे यहीं पे। मटर भी फ्राई हो जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही फरवरी आती है उसके बाद में मटर थोड़े से फीके फीके से आते हैं, उनमें टेस्ट कम होता है। दिसंबर जनवरी के जो मटर होते हैं उनके अंदर मिठास बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आती है, मटर का सीज़न जाने वाला होता है, उसमें मिठास कम हो जाती है। तो मटर को भी भून लिया हमने और मटर के अंदर एक हल्की सी सफ़ेदी आपको दिखने लग जाएगी यहाँ पे। इसका मतलब मटर यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। अगर मटर को इस तरह से भून लिया जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल वापस कढ़ाई में जाना चाहिए। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल हम और ऐड करेंगे, लगभग 1 बड़ा चम्मच। ये कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्का सा जब चटक जाए उसके बाद में 1 छोटा चम्मच जीरा, और जीरे को तड़काएंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे प्याज। और जैसे ही आपने प्याज डाला, हाई फ्लेम पे इसको भूनिए। प्याज जब हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद में जो लहसुन, अदरक और मिर्ची हमने चॉप की हुई थी वो ऐड करेंगे यहाँ पे। अब आपके मन में एक सवाल होना चाहिए कि चॉप किया हुआ क्यों डाला,
जबकि हमने पीसा हुआ ऑलरेडी रखा हुआ था। चॉप करने से क्या होता है, मुंह में चंक्स आते हैं, और जब मुंह में चंक्स आते हैं ना तो स्वाद आता है, इसीलिए हमने इसको ऐड किया है। हर चीज़ का एक मतलब होता है। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद ही टमाटर डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। कच्चे प्याज में नहीं डालना है या फिर ट्रांसपेरेंट प्याज में नहीं डालना है, क्योंकि टेस्ट नहीं आएगा। अब जाएगा टमाटर का पेस्ट जो हमने पहले से रेडी किया हुआ है। इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब है। अब करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पे मसालों के अंदर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाले का बेस होता है धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच। सब्जी में बढ़िया सा कलर आ जाए, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 छोटे चम्मच। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका तैयार करेंगे एक पेस्ट। टमाटर जब आधा पक जाए, मतलब पूरी तरह से ना पके, उससे पहले ही हमको मसाले का पेस्ट डालना होगा। तो ये रहा मसाले का पेस्ट, ये ऐड कर देते हैं यहाँ पे। मसाले का पेस्ट भी पकता रहेगा और टमाटर भी पकता रहेगा, और साथ में नमक भी ऐड करेंगे हम यहाँ पे। अब इसको मिक्स करते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि मसाला हमने डाल दिया है। मसाला हमेशा कम फ्लेम पे ही पकाया जाता है। आप चाहें तो इसको कवर भी कर सकते हैं, कवर करने से आराम से ये पकता रहेगा। तो इसको कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा और कम कर देंगे, बीच बीच में स्टर करते रहना। तो यहाँ पे मसाले को पकते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और एक अच्छी तरह से मसाला पक जाए उसकी 2-3 निशानी होती है। पहला, उसका कलर डार्क हो जाता है। ये देखिए, इसका कलर डार्क हो गया, क्योंकि मसाले सही ढंग से रंगत छोड़ने लग जाते हैं। दूसरा, ऑयल छोड़ने लग जाता है। अब ऑयल तो हमने ज़्यादा नहीं डाला था यहाँ पे, इसलिए ऑयल इतना निकलेगा नहीं। और तीसरी एक बात और है कि जो मसाला है वो दानेदार हो जाएगा, आपका बिखरने लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर मसाला सही ढंग से पक गया तो आपकी सब्जी 100% अच्छी ही बनेगी। मसाला तैयार हो गया, ये सब्जी भी ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर। मिक्स वेज के अंदर मसाला क्या होता है, सिर्फ लिपटा हुआ रहता है इस तरह से, ग्रेवी अलग से नहीं भागती है। ये देखिए, अभी से आपको अच्छी लगने लग जाएगी ये। और क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई किया था, तो सब्जियों में ग्रेवी या मसाला किस तरह से चिपक रहा है ये देखिए आप। लेकिन अभी सब्जी के अंदर हल्का सा कच्चापन है, तो अभी मसाले के साथ पकाएंगे इसको। पानी के हल्के से छींटे मारेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से नीचे की तरफ से चिपकेगा नहीं मसाला। और इसको ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जिससे सब्जी अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन ना रहे। सब्जी को पकाते हुए लगभग हो चुके हैं 3-4 मिनट, और सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। रोगन भी बहुत प्यारा आ गया है। ये देखिए आप, आ रहा है नहीं आ रहा मुंह में पानी आपके? ये देखिए सब्जी कितनी शानदार वाली बनी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ढाबे से सीधा लेके आए हैं। और अब फिनिशिंग करते हैं हम यहाँ पे कसूरी मेथी। ये रोस्टेड कसूरी मेथी है, इसको हाथों से क्रश किया हुआ है। नाम का गरम मसाला डाल रहा हूँ, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, क्योंकि हमने खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे। और ये गया धनिया ढेर सारा, श्रद्धा अनुसार। और अब देखिए आप, सब्जी में मसाला इस तरह से चिपका रहता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है खाने के अंदर। अब इतनी शानदार सी सब्जी बनाई है, एक छोटा सा लाइक तो कर दीजिए। फटाफट से सर्व कर लेते हैं इसको।